आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय पर्यावरण अध्ययन पाठ 7 कान खोले राज। अब इस पाठ का उद्देश्य होता है कान खोले राज नामक शीर्षक पाठ के माध्यम से हम कान के कार्य तथा मनुष्य और अलग अलग जानवरों के कानों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब यहाँ देखो, चित्र में अपने को दर्शा रहा है कि किस जानवर के कान छोटे होते हैं, किस जानवर के कान बड़े होते हैं और किसके कान नहीं होते और किन किन के कान नहीं होते। अब देखो, बड़े बड़े हैं जिनके कान हाथी दादा उनका नाम, और जानवरों में सबसे बड़े कान किसके होते हैं? तो सबसे बड़े कान होते हैं वो होता है हाथी। लंबी टांगे, गर्दन लंबी पर छोटे से ऊँट के कान। अब ऊँट होता है, उसकी टांगें लंबी होती है, गर्दन भी लंबी होती है, पर उसके कान कैसे होते हैं? छोटे। छोटा सा खरगोश उछलकर खड़े दिखाता अपने कान। खरगोश छोटा होता है जो अपने कान को खड़े, मतलब नीचे चित्र में दर्शा रहा कि सीधे कान अपने रखता है। चौकन्ना रहता वो हरदम, कुत्ता खोले रखता कान। अब जो कुत्ता होता है वो हर समय अपने कानों को चौकन्ना, यानी किसी प्रकार की थोड़ी सी भी आवाज़ सुनाई देता तो वो एकदम से जाग जाता है, अर्थात वो एक उसके कान होते हैं वो चौकन्ने की तरह काम करते हैं। उसको थोड़ी सी कहीं से भी आवाज़ सुनाई देती है तो वो एकदम झटाक से खड़ा हो जाता है। हिरन दौड़े कुलाचे भरता, ऊंचे रखता है अपने काम। जब हिरन होता है वो जब दौड़ता है, कुलाचे मतलब जब उछलता है कूदता है, तब वो अपने कान कैसे रखता है? ऊपर ऊंचे रखता है। बालू दादा झूम झूम कर खूब हिलाता अपने कान। अब बालू दादा जो जंगली क्षेत्रों में रहता है और वो अपने कान होते हैं वो हिलाता रहता है दिन भर। अच्छी बुरी सारी बातें हमको रोज़ सुनाते कान, और कानों के माध्यम से हम अच्छी बुरी जितने प्रकार की जो भी बातें होती है वो हम किसके माध्यम से सुनते हैं? कान। तो अपने को सुनने के लिए किस का उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? कान का। तो अपने सुनने के लिए जिस ज्ञानेंद्रिय का उपयोग करते हैं वो होता है कान। और कभी नहीं देखे हैं तुमने मेंढक, सांप, पक्षियों के कान। और कुछ सभी प्रकार के पक्षी होते हैं, मेंढक है, सांप है, इनके कान नहीं होते। अब इन सभी, कुछ मेंढक होता है या सांप होता है, पक्षी होते हैं, इन किसी के भी कान नहीं होते, फिर भी इनके पास सुनने की क्षमता होती है। अपन भी पक्षियों को थोड़ी सी, अपन को जाते देखते हैं तो थोड़ी सी अपनी आवाज़ होती है तो पक्षी वहाँ से उड़ के जाते हैं ना, वैसे वो सभी वहाँ से बिना कान के भी वो सुन सकते हैं। अब कुछ पक्षी होते हैं वो बच्चे देते हैं और कुछ अंडे देते हैं। अब अंडे कौन से जानवर या पक्षी देते हैं और बच्चे कौन से जानवर या पक्षी उत्पन्न करते हैं, अब आगे अपने इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। एक गांव में एक महात्मा जी, बहुत ज्ञानी महात्मा जी थे, और वो दूर दूर तक उनका लोग दर्शन करने के लिए आते थे। महात्मा जी तसल्ली से सभी सवालों का जवाब देते थे। तसल्ली मतलब आराम से बैठ के एकदम हंसमुख तरीके से सबका आवाज़ देते थे, नहीं उसका वो जो भी प्रश्न पूछते थे उनसे उनका जवाब देते थे। और महात्मा जी की एक आदत थी कि वो सूर्य अस्त के पश्चात वो अपने ध्यान में मग्न हो जाते थे। ध्यान मतलब वो किसी देवता
इस देवता के ध्यान में मग्न हो जाते थे, अपनी पूजा पाठ करने में मग्न हो जाते थे। तो फिर क्या होता है, एक दिन कुछ शरारती लोग, शरारती का मतलब होता है जो शरारत करते हैं, किसी को परेशान करते हैं, वो लोग गुरुजी से कुछ, उन गुरुजी को परेशान करने के लिए कुछ प्रश्न करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब सूर्य थोड़ा ही रहा था अस्त होने में, तब उन्होंने कहा कि भाई गुरुजी को कुछ परेशान करना चाहिए और ऐसा अटपटा सवाल पूछना चाहिए जिससे गुरुजी को उस प्रश्न का उत्तर ना आए और गुरुजी का आज ध्यान है वो टूट जाए। और उन्होंने गुरुजी से प्रश्न पूछा कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। महात्मा जी ने सूर्य की ओर देखा और धीरे धीरे मुस्कुराए, क्योंकि उस समय सूर्य अस्त होने वाला ही था और महात्मा जी हमेशा हंसमुख चेहरे से और हंसमुख रहने वाले थे। और उन्होंने सूर्य की ओर देख के मुस्कुराते हुए कहा कि पुत्र, वे सभी जानवर जिनके कान दिखाई देते, जिनके शरीर पर बाल होते हैं, वो सभी बच्चे, सामान्यतः वे सभी बच्चे देते हैं, और जिनके बाहर कान दिखाई नहीं देते वे अंडे देते हैं। कुछ अपवाद के तौर पर पशु पक्षी ऐसे पक्षियों में कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो अपवाद के रूप में, मतलब कोई एक आधा हो सकता है जो कान होते हैं फिर भी अंडे देता है, या कान न होते हुए भी बच्चे देता है। और महात्मा जी के इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर जो शरारती लोग होते हैं नतमस्तक शर्मीले होते हैं, शर्म, उनको इस प्रश्न का उत्तर सुनकर उनको शर्म आती है और उन गुरुजी से, महात्मा जी से क्षमा मांगते हैं। अब आप अपन इस पाठ में कुछ कक्षा कार्य करेंगे, जहाँ आपको ये कक्षा कार्य अपनी नोटबुक अर्थात पर्यावरण की कॉपी के अंदर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी है। तो अपनी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है। पहली होती है कान, जो सुनने में काम आती है, त्वचा, जीभ, आँख और नाक। अब आता है सुनने के लिए हम किस ज्ञानेंद्रिय का उपयोग करते हैं। तो अपन इसका उत्तर क्या हो सकता है, कान। और सबसे बड़े कान किसके होते हैं, किसके होते हैं, हाथी। कौन सा जानवर हर समय चौकना रहता है, आपने पढ़ा था ना कि हर समय एक चौकन्ना जानवर रहता है जो किसी भी, तो कौन रहता है, कौन सा जानवर हर समय चौकन्ना रहता है, कुत्ता। किन किन के कान दिखाई नहीं देते, तो मेंढक, सांप और पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। अब कुछ नीचे गृह कार्य दिए गए हैं, आपको क्या करना है, इस सारणी को देख के उन जानवरों के नाम लिखने हैं। पहली सारणी में आपको उनके नाम लिखने हैं जो बच्चे देते हैं और जिनके शरीर पर बाल होते हैं, और दूसरी सारणी है इसमें उनके नाम लिखने हैं जिनके कान नहीं होते और शरीर पर उनके बाल भी नहीं हो, उनके नाम लिखने। इन दोनों सारणियों को अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर गृह कार्य के रूप में करेंगे। जय भारत माता।